गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना चैप्टर क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट हमारे संसाधन भाग प्रथम है। तो आज हम आपको ये संसाधन का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये संसाधन का पाठ अगर मैं पढ़ाती हूँ तो पूरी कम से कम मुझे 10 से 12 वीडियो बनानी होगी पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आज आपको प्रश्नोत्तर कराती हूँ और उसी के माध्यम से ये पूरा प्रश्न समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि इनमें से जो दिए गए जो कारक हैं उनमें से मृदा निर्माण में कौन सहयोगी नहीं है। तो वायु और जल, वायु जल तो है क्योंकि वायु और जल के द्वारा मिट्टी बहकर आती है, उड़कर आती है ना। सड़े गले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सड़े गले पेड़ पौधे, पत्तियां हो गई, जीव जंतु हो गए, वो मृदा में समा जाते हैं तो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। सैल और तापमान, सैल मतलब पत्थर, जो पत्थर होते हैं वो टूट फूट के मिट्टी बन जाते हैं और तापमान उन टूट फूट में सहायता करता है। पानी का इकट्ठा होना, पानी का इकट्ठा होना हाँ मृदा का निर्माण में सहयोगी नहीं है। मतलब इसका उत्तर क्या होगा, पानी का इकट्ठा होना इसका उत्तर होगा, क्योंकि पानी इकट्ठे होने से थोड़ी मृदा निर्माण होगी। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब उन्होंने पूछा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों में और गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं कि नदियाँ बहुत सारा मिट्टी बहा कर लाती हैं पहाड़ियों को काट काट के, और वो कैसी मिट्टी होती है, जब पहाड़ियों को काटेंगे तो कैसी मिट्टी बनेगी, तो वो मिट्टी रहती है जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका कितना उत्तर क्या होगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे अपन आते हैं। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्राय किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो क्या बोला है, मृदा संरक्षण, मृदा का संरक्षण कहाँ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आता हो। तो पानी का बहाव कहाँ आएगा, जहाँ पे नदियाँ आती होंगी। तो नदियाँ कहाँ पर समुद्र में मिलती हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में, जहाँ वो डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टाई क्षेत्रों में ये समोच्च रेखाबंध बनाते हैं, काहे के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, डेल्टाई प्रदेश, डेल्टा प्रदेश। ठीक है, तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन, तो मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मानव सर्वाधिक किस चीज़ का उपयोग करता है, भौम जल का, महासागरीय जल का, पृष्ठीय जल का, वायुमंडलीय जल का। अब मैं बता दूं ये सारे का अर्थ। भौम जल क्या होता है, जो भूमि से प्राप्त जल होता है, जैसे कि हम कुएं से जो जल निकालते हैं, हैंडपम्प से या बोरवेल्स वगैरह हो गई उनसे। और दूसरा क्या है, महासागरीय जल, मतलब महासागर मतलब समुद्रों में जो जल है वो खारा है, वो तो अपन उपयोग करेंगे नहीं। पृष्ठीय जल मतलब जो तालाबों नदियों में है, तो जो मुख्य रूप से अपन तालाब नदियों का ही जल उपयोग करते हैं। अपने घरों में भी जो नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तालाब या किसी नदी से आते हैं। तो अपन मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं, पृष्ठीय जल का। और वायुमंडलीय जल जो बारिश के रूप में आता है, तो बारिश के रूप में तो कुछ विशेष महीनों में आता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पृष्ठीय जल। अब हम आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आगे केवलाधान घाना पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है। तो जो केवला घाना जो पक्षी विहार है वो कहाँ, केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है वो अपना राजस्थान में स्थित है। कहाँ है स्थित, राजस्थान में। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो अब रिक्त स्थानों की अपन पूर्ति करते हैं। तो अपना क्या है, संयुक्त प्रबंध संस्थान प्रबंधन व्यवस्था में खाली स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका स्थान है महत्वपूर्ण, वन सुरक्षा समितियों का। ठीक है, सामाजिक वन की योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। तो किससे वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, विश्व बैंक से। ठीक है, अब आगे वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है। किसके सहयोग से, UNDP। ये सारी संस्थाएं हैं जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। तो क्या आएगा इधर, राष्ट्रीय उद्यान, और इधर आएगा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, आपको समझ में आया। हम आगे चलते हैं। तो आप अपनी बुक खोल के देखिए, बुक में देखिए, और मैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूँगी। ठीक है, अब अपना पहला क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय मृदा अपर्दन। तो अब मृदा अपर्दन क्या होता है, तो मृदा अपर्दन मैं आपको सामान्य अर्थ में समझाऊं तो मृदा अपर्दन होता है जब जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो उड़ जाती है, बह जाती है, तो वो मृदा अपर्दन कहलाता है। जैसे कि बाढ़ आई तो मिट्टी पानी में बह जाएगी, और हवा अगर बहुत तेज तूफान आएगा तो ऊपरी परत हवा के माध्यम से उड़ जाएगी। या जीव जंतु द्वारा बहुत ज़्यादा चारण किए जाने पर, बहुत ज़्यादा चारा चारण किए जाने पर ये होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या लिया हुआ है, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अनियंत्रित रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया। में जो मृदा की जो ऊपरी परत है उसका क्या हो जाना, जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है उसका क्या हो जाना, बह जाना, उड़ जाना या कट जाना। ठीक है, तो मिट्टी का एक तरह से देखा जाए तो मिट्टी का में जो हार्श होता है, मिट्टी में जो कमी होती है उसको अपन मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो मृदा संरक्षण क्या होगा, तो पहले अपन ने मृदा अपरदन पढ़ा। मृदा संरक्षण मतलब मृदा का संरक्षण करना। तो मतलब मृदा का क्या संरक्षण, कैसे संरक्षण करना, अपरदन और क्षय से, अपरदन से रोकना और क्षय से रोकना। तो ये मृदा संरक्षण कहलाता है। जब अपन मृदा का सुरक्षा करते हैं या मृदा का संरक्षण करते हैं उसको मृदा संरक्षण करते हैं। कैसे, अपरदन व क्षय से। अब क्या हो रहा है कि आजकल जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो संसाधनों का दोहन हो रहा है, संसाधनों का बहुत बुरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए मृदा का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृदा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं भौमजल। हमने आपको बताया था भौमजल क्या कहलाता है, कि जो भूमि से निकाला हुआ जल भौमजल कहलाता है। इसका उपयोग हम किसके माध्यम से करते हैं, कुएं, ट्यूबवेल के माध्यम से हम इस जल का उपयोग करते हैं। जो हम धरातल से निकालते हैं वो काय के लिए उपयोग करते हैं अपन, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए भी, बागवानी, इन सब चीज़ों के लिए इस भौमजल का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या था। तो जो 7 दिसंबर 1988 को जो वन नीति आई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की क्या करना, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों की जो भी बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा करना, इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य आधार था। ठीक है, हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार। अब जो सामाजिक वानिकी योजना है वो मैं बता देती हूँ। सामाजिक वानिकी योजना जो है ना, वो एक तरह से सामाजिक वानिकी योजना क्या हुआ था कि सरकार द्वारा बनाई गई योजना है, जिसको द्वारा कॉलेज, स्कूल सब जगह वृक्षारोपण करना है, वृक्ष लगाना है, जिससे कि जो वृक्षों की जो भी हानि हुई उसकी पूर्ति की जाए। तो इसकी सफलता का आधार मुख्य रूप से क्या है, पहला ये है कि कानून को बहुत अच्छी तरीके से प्रभाव में लाया गया। अगर कोई पेड़ काटता है, अगर किसी जानवर को मारता है या कुछ भी करता है तो उस पर बहुत कठोर कानून द्वारा उसको सजा दी जाएगी, है ना। और दूसरा क्या हुआ कि जो हिमालय के जो मुख्य क्षेत्र है, हिमालय जहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पे कटाई को, वहाँ पे चराई पर रोक लगा दी गई। तो ये इसके दो मुख्य आधार हैं। पहला क्या, कानून को प्रभावी ढंग से चालू करना, और दूसरा हिमालयी क्षेत्रों में कटाई और चराई पर रोकथाम। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई। अब जो भारतीय वन प्रबंधन स्थापना इसकी क्यों की गई, क्योंकि इसकी स्थापना वन संसाधन और प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने होती हूँ। अब क्या है, अपन को वन संसाधन के बारे में भी पूर्ण रूप से पता नहीं है, ना ही अपन को प्रबंधन व्यवसाय के बारे में अच्छे से पता है। तो इन सब की जानकारी देने के लिए एक स्वीडिश कंपनी के द्वारा क्या अहमदाबाद में स्थापना की गई इस संस्थान की, और हमारे भोपाल में भी इस संस्थान में यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, यहाँ पे स्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले क्या है, मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका क्या